हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम 3D मॉडल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ मॉडल्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। तो ऐसे ही कुछ मॉडल्स मैं आपको इस वीडियो में इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम 3D मॉडल्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे चले जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, शेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर। लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप होम टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपने एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इस तरह का रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इज़िली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला कलर रख दिया। अब सिंपली आपने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शेप फॉर्मेट के अंदर आके इसको आपने कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे शेप फिल आपने क्या कर देना है, नो फिल। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशंस के अंदर 3D मॉडल्स का ऑप्शन मिलेगा। मेक श्योर कि आपका पीसी या आपका लैपटॉप जो भी है नेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑनलाइन वर्क करेगा। ठीक है, आप यहाँ से ऑनलाइन कोई भी 3D मॉडल उठा सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी 3D मॉडल आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि मैंने कंप्यूटर के बारे में लिखना है तो मैं सिंपली इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स मेरे सामने शो हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली कोई भी जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से सिंपली उसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें। इंसर्टिंग के लिए यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह के एक टैब ओपन हुआ है, यहाँ से आप डिफरेंट लुक इसको दे सकते हैं। जैसे भी लुक आपको चाहिए आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ राइट करना है। ठीक है, मान लें कि यहाँ पे कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, शेप्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इतना। और यहाँ पे मैं सिंपली एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है, यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को आपने कर देना है नो आउटलाइन और यहाँ पे शेप फिल के ऑप्शन में जाके इसको कर देना है नो फिल। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लेके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। सिंपली आपने क्या करना है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, 3D मॉडल्स के अंदर जाना है। यहाँ से आपको जो भी 3D मॉडल चाहिए आप यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। सर्च करके आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।